बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो टेस्ट आया है ये है छलावा कढ़ाई। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो जनाब, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक रेसिपी के साथ, जो कि मैं नहीं बना रही बल्कि मेरे हस्बैंड बना रहे हैं। और रेसिपी है मटन कढ़ाई की, और एक्चुअल नाम तो आपने सुन ही लिया होगा। अभी आपने जितने भी प्याज और टमाटर देखे थे ना काउंटर पे, वो सभी हम यूज़ करेंगे सिर्फ 1 केजी मटन कढ़ाई के लिए। तो सबसे पहले तो आपने बड़ी सी कढ़ाई लेनी है, क्योंकि हम छलावा कढ़ाई बना रहे हैं तो उसके लिए स्पेस भी हमें ज़्यादा चाहिए। और ऑयल डालेंगे इसके अंदर, गरम करेंगे बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह मेरे हस्बैंड गरम कर रहे हैं। और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे अनियंस, और ये सारे अनियंस, टमेटोज़ और जो भी वेजिटेबल्स थी वो मैंने कट की थी। साल में ना एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जिस दिन मेरे हस्बैंड कुकिंग करते हैं, और ये रेसिपी इनकी अपनी है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं की। आप जब देखेंगे ना तो आपको भी बहुत यूनिक लगेगी रेसिपी। तो प्याज डाले हैं, उसके बाद हमने लहसुन जो है वो चॉप करके डाला है, और टमेटोज़ मैंने कट करके दिए थे लेकिन इनको पसंद नहीं आते, तो सीड्स वगैरह जो है ना उसके अंदर से वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अब सारे जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करें हम इसके अंदर। अच्छा, स्पाइसेस और उनकी क्वांटिटी जो है ना वो मैं नहीं बता सकती, बस आपका जो दिल करे, जितना दिल करे वो डाल दें। नमक हस्बे जायका। आपको पता है, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने हस्बैंड को कढ़ाई बनाते देखा था ना, आज से कोई 6-7 साल पहले, तो मुझे ऐसा लगा था कि ये कढ़ाई खाने के काबिल नहीं होगी। लेकिन जब वो बन गई और मैंने टेस्ट किया तो इतना मज़े का फ्लेवर था और बिल्कुल डिफरेंट था। जिस तरह से मैं बनाती हूँ ना उससे बहुत डिफरेंट था। मैं जब कढ़ाई बनाती हूँ तो 1 से 2 प्याज मैं यूज़ करती हूँ, और मेरे हस्बैंड 5 से 6 प्याज यूज़ करते हैं, और इसी तरह से हर चीज़ उसके अंदर डालते हैं। बल्कि कहते हैं कि जितने भी प्याज और टमाटर है ना घर में, सभी ले आओ। इसको आपने 5 मिनट तक भूनते रहना। टमाटर कम नहीं लग रहे, प्याज ज़्यादा है। यही तो फ़र्क है मेरे में और आपकी रेसिपी में। चक्कर आ रहे हैं। ये है मटन छलावा। जो मैं रेसिपी बना रहा हूँ इसका नाम है मटन छलावा। देखो क्या कलर निकला और क्या स्मेल निकली है, ऐसा लगता है रेडी हो गया। हाँ, ऐसा लगता है प्याज का सालन बनाया आपने। क्योंकि मटन छलावा हल्की आंच पे नहीं पकता। मैंने तो यही सुना है, हल्की आंच पे हांडी अच्छी पकती है। हांडी पकती है मटन छलावा। गोश्त लिया, एक एक बोटी को चेक किया और इसको डाल दिया। इसमें आपने थोड़ा सा पानी डाला। अब इसको 5 मिनट के बाद आपने चेक करते रहना है, आग को हल्का नहीं करना। ये रेसिपी ना मैंने तब रिकॉर्ड की थी जब मेरी मदर इन लॉ यहाँ पे आई हुई थी हमारे पास, और मेरे हस्बैंड ने स्पेशल उन्हीं के लिए ही बनाई थी। तो उन दिनों हम थोड़े बिजी थे, पैकिंग, शॉपिंग और ये सब चल रहा था। तो मैंने सोचा था वापस आके उस टाइम से तो फिर मैं शेयर करूँगी, और बस मैं भूल ही गई। तो अभी 2 दिन पहले मैं देख रही थी अपने फ़ोन में, जो भी एक्स्ट्रा वीडियोस थी वो मैं डिलीट कर रही थी। तो फिर मैंने ये रेसिपी देखी और मैंने सोचा ये तो मैंने शेयर ही नहीं की, तो आज मैं सबसे पहले ये शेयर करती हूँ और फिर उसके बाद अपना व्लॉग शुरू करूँगी। अभी मैं आ गई हूँ अमान और अली के रूम में, और ये जो स्टोरेज बिन्स आप देख रहे हैं ना, इनके अंदर इतना सारा सामान रखा हुआ है। जब हम लोग यहाँ मूव हुए थे ना तो मैंने ऐसे ही रैंडमली सारा सामान इन बिन्स में रख दिया था, और मुझे पता ही नहीं है कि इनके अंदर मैंने क्या क्या रखा हुआ है। तो बस मैंने सोचा कि रोज़ मैं एटलीस्ट एक बिन जो है ना वो खाली कर लूँगी, और जो भी चीज़ें हैं उनकी जगह पर रख दूँगी, जो नहीं चाहिए वो मैं डोनेट कर दूँगी। ये सारा वो मेकअप है जो कि मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ। इसमें बहुत सी चीज़ें तो बिल्कुल न्यू है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि मैंने यूज़ तो की थी लेकिन मुझे सूट नहीं की। कोई मस्कारा है, कोई फाउंडेशन है जो कि कलर मुझसे मैच नहीं हो रहा था। तो बस इस तरह की बहुत सी चीज़ें रखी हैं। तो मैं देख रही थी कोई चीज़ अगर इसमें से एक्सपायर हो गई है तो वो मैं डिस्कार्ड कर दूं, और जो चीज़ ठीक है उसको मैं सेपरेट कर दूं। एक तो मेकअप की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर एक्सपायरेशन डेट ही मेंशन नहीं की होती इन्होंने, बस यही लिखा होता है कि 6 मंथ्स के बाद, 12 मंथ्स के बाद या फिर 24 मंथ्स के बाद एक्सपायर होगी। तो एक्चुअल डेट पता ही नहीं होती कि कब एक्सपायर होगी चीज़। तो मैं सोच रही थी कि आगे से जब भी मैं कोई मेकअप या कोई भी इस तरह के प्रोडक्ट लूँगी उसके ऊपर मैं खुद ही मेंशन कर दूँगी कि मैंने इस डेट पे ये बाय की है और इस डेट पे जो है ना ये एक्सपायर हो जाएगी। पाकिस्तान में रहने का ना वैसे ये बड़ा फ़ायदा होता है कि वहाँ पे ना आप साथ साथ ये चीज़ें देते रहते हैं किसी को, तो आपके घर में ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान इकट्ठा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे कोई लेने वाला होता ही नहीं है ऐसा, तो बस फिर डोनेट ही कर देते हैं हम।
इस टाइम बच्चे स्कूल गए होते हैं ना, तो मैं आराम से बैठ के इस तरह के काम कर लेती हूँ। वरना बच्चे अगर पास हो ना, स्पेशली आयतल को तो बहुत ही इंटरेस्ट है, तो वो अक्सर मुझसे कह रही होती है कि मामा ये चीज़ आप यूज़ नहीं करती तो मैं ले लूँ। तो मैं यही कहती हूँ उसको, जब आप बड़ी होगी तो मैं आपको बहुत अच्छा सा मेकअप लेके दूँगी, लेकिन अभी आपकी स्किन जो है ना वो ख़राब हो जाएगी मेकअप से। तो फिर वो समझ आती है, ज़िद नहीं करती। आज मैंने अपनी मॉर्निंग रूटीन के बाद ना चिकन क्लीन किया था सबसे पहले। तो कुछ चिकन तो मैंने चिकन जलफ्रेज़ी के लिए मैरिनेट कर लिया था, और कुछ चिकन जो है ना मैंने ऐसे ही रख दिया था कि डिनर के लिए ना कुछ स्पेशल बना लूँगी बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से मैं उनको बोरिंग सा डिनर दे रही हूँ। तो फिर ज़्यादा दिन हो जाए ना, तो फिर वो कहते हैं कि कोई अच्छी चीज़ बना के दे मामा। तो बस वंस इन अ वीक या ट्वाइस अ वीक मैं कोई अच्छी चीज़ उनके लिए डिफरेंट सी बना लेती हूँ, वरना बहुत ही सिंपल सा होता है हमारा डिनर। अब तो शामी कबाब भी ख़त्म हो गए हैं, तो मैं यही सोच रही थी कि इस वीकेंड पे ना लाज़मी मैं शामी कबाब बना लूँगी, और आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी जो न्यू स्टाइल के मैं बनाती हूँ। और बस यहाँ पे अब मैं जलफ्रेज़ी बना रही थी। इसके बाद मैंने डेंटिस्ट पे भी जाना था, मेरी अपॉइंटमेंट थी। साथ साथ किचन को भी क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि सुबह तो मैंने किया ही नहीं, तो बर्तन जो है वो रात से धो के रखे थे, अब मैंने रखे हैं कैबिनेट्स में। जिस दिन कोई अपॉइंटमेंट हो या कहीं जाना हो तो उस दिन रूटीन बहुत बिजी होती है, तो मैं पहले से ही प्लान कर लेती हूँ यूजुअली, उस तरह से इजी हो जाता है। वरना अगर कभी प्लान ना किया हो मैंने, तो फिर जो है ना चीज़ें मुझसे मैनेज नहीं होती। मेन हमें लंच की ही फिक्र होती है कि टाइम पे रेडी हो जाए और सब लोग खा लें, वरना अगर कभी लेट हो जाए तो इस तरह से भी होता है कि बच्चे स्कूल से आ जाएँ और लंच रेडी ना हो, तो उनकी पूरी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। फिर उन्हें कुछ और खाने को चाहिए होता है, और आपको पता है फिर वो ब्लैकमेल करते हैं कि हमें कोई जंक फूड दो, कोई इस तरह के स्नैक्स दो जो हम खाएँ। एक तो इस तरह से करते हैं बच्चे, और दूसरा जब कोई कॉल आई हो तो उस टाइम पे भी बच्चे ऐसी चीज़ की डिमांड करते हैं जो कि उन्हें पता होता है कि हमारी माँ वैसे तो नहीं देगी, लेकिन इस टाइम पे अगर हम मांगेंगे तो वो ज़रूर देगी। आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी ऐसा ज़रूर होता होगा, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस किस के साथ ऐसा होता है। अच्छा, चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी मैं इसलिए शेयर नहीं करी क्योंकि कुछ अर्सा पहले ही मैंने शेयर की थी, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है, इसलिए अक्सर ही जब मैंने कहीं बाहर जाना हो ना, तो उस दिन मैं यही बना लेती हूँ। ये नान के साथ भी अच्छा लगता है, या फिर राइस अगर बने हों तो भी ये बहुत मज़े का लगता है। तो बच्चे भी शौक से खा लेते हैं, इसलिए वंस इन अ मंथ तो मैं लाज़मी बनाती हूँ। इसमें आप चाहें तो टमेटोज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अनियन और कैप्सिकम ही ऐड करती हूँ। कभी कभी मैं बॉइल्ड एग भी ऐड कर देती हूँ, लेकिन अभी मैं क्योंकि जल्दी में थी तो बस मैंने इसी तरह से ही बना ली थी। इस टाइम 11:30 हो रहे थे, और मेरी अपॉइंटमेंट जो है वो 12 o'clock की थी। तो बस इसी तरह से ही मैं मैनेज करती हूँ। आप कहते हैं ना कि आप किस तरह से घर, बच्चे और यूट्यूब को मैनेज करती हैं, तो मैंने जब भी कहीं बाहर जाना हो या मेरी रूटीन थोड़ी सी बिजी हो, तो उस दिन मैं यही करती हूँ कि पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद साथ साथ ही जो है ना वो व्लॉगिंग कर लेती हूँ। जब पता हो ना कि आज व्लॉग बनाना है तो फिर वो किसी तरह से बन ही जाता है, वरना कोई दिन ऐसे भी होते हैं कि आप कैमरा उठा के ही नहीं देखते हैं। अभी मैं आ गई थी डेंटिस्ट पे, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है दांतों का। मैंने पाकिस्तान से कुछ फिलिंग्स करवाई थी जो कि वहाँ के डेंटिस्ट ने ठीक नहीं की थी, तो यहाँ पे जो डॉक्टर है वो दोबारा से कर रही है उसको ठीक। वैसे डेंटिस्ट के पास जाना ना बहुत ही ऑकवर्ड लगता है, पता नहीं मुझे ही ऐसा लगता है या फिर आप सबको भी ऐसा ही लगता है। तो खैर यहाँ पे ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा होता है। तभी आपने देखा होगा कि जो भी लोग बाहर रहते हैं वो अक्सर पाकिस्तान जाके ही जो है ना अपना दांतों का, अपनी आँखों का सारा ट्रीटमेंट करवाते हैं। यहाँ से मैं फ्री हो गई थी 1:30 पे, तो बस सीधे यहाँ से घर गए और 5 मिनट ही मैं बैठी थी। उसके बाद मैं बच्चों को स्कूल से लेने के लिए चली गई थी, क्योंकि उनका टाइम हो रहा था छुट्टी का। तो अली को तो मैं ऑफिस से ले लेती हूँ, वो पहले से ही वहाँ पे वेट कर रहा होता है, लेकिन आयतल के लिए जो है ना 5 मिनट वेट करना होता है, उसके बाद वो निकलती है बाहर। आज वेदर जो है ना यहाँ पे बहुत अच्छा था, क्योंकि फ्लोरिडा में हरिकेन आया, तो उसकी वजह से ना यहाँ का वेदर बिल्कुल चेंज हो गया। 2 दिनों में ऐसा लगता है कि सर्दी आ गई है, और आज सुबह तो अच्छी खासी ठंड थी, तो बच्चों को भी मैंने जो है ना वो जैकेट्स वगैरह पहना के भेजा था। जब वेदर अच्छा हो ना तो फिर वॉक करना भी अच्छा लगता है। अभी हालांकि धूप बहुत तेज़ थी, लेकिन इतना विंडी था कि उसकी वजह से धूप भी अच्छी लग रही थी। तो बस घर जाके बच्चों ने चेंज किया, फिर हमने लंच किया, और फिर अली का कार्टून का टाइम हो गया था। पता नहीं स्कूल में किस तरह से ये लोग रहते हैं बगैर कार्टून के, वरना घर आके तो सबसे पहले इनकी यही डिमांड होती है कि हमने कार्टून्स देखने हैं, हमें कार्टून्स देखने दो। तो मैं अली को टीज़ कर रही थी कि पहले सलाम करो, उसके बाद मैं आपको रिमोट्स दूंगी। वालेकुम सलाम। आज का पूरा दिन ही जो है ना वो काफ़ी बिजी था। तो बस बच्चों को लंच देने के बाद मैंने किचन में जो बर्तन वगैरह थे वो सब वॉश किए, किचन को थोड़ा सा टाइडी अप किया, और फिर बच्चों के स्कूल से जो फोल्डर्स आते हैं वो मैं चेक करती हूँ। तो एक फॉर्म था वो मुझे फिल करके भेजना था अली के स्कूल में।
तो वो फ़िल किया और फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप सुबह इतना अर्ली उठती हैं तो पूरे दिन में आप नैप लेती हैं या नहीं लेती? तो नैप जो है ना मेरी रूटीन में नहीं है, मैं बिल्कुल भी नैप नहीं लेती हूँ। लेकिन जब मेरी कभी नींद पूरी ना हुई हो तो फिर मुझे बैठे-बैठे ही नींद आ जाती है, तो उस तरह से मैं नैप ले लेती हूँ फिर। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं नैप ना लूँ, क्योंकि नैप के बाद ना मैं लेज़ी हो जाती हूँ और फिर मुझे एक्टिव होने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस कोई ना कोई काम कर लेती हूँ, कोई ड्रामा वगैरह देख लेती हूँ या बच्चों के साथ जो है टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। मेरी क्लोज़ेट जो है वो थोड़ी-सी ऊपर-नीचे हो गई थी तो उसको ऑर्गेनाइज़ किया, उसके बाद मैंने डिनर की तैयारी शुरू कर दी और बच्चों के लिए मैंने आज डिफरेंट स्टाइल के नूडल्स बनाए जो कि उनको काफ़ी अच्छे लगे थे। तो नेक्स्ट टाइम मैं इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। अभी मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।